जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं मौसम बहार के। दोस्तों, आप हो या हम हो, किसकी जिंदगी परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, अपने सितारों को बुलंद रखना चाहिए। और यही तो हमारे कार्यक्रम का मकसद है, आपको सही दिशा दिखाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति का अधिकार है और जरूरी भी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। ऐसे में आज हम महा उपाय में जानेंगे यादाश्त और बुद्धिवर्धक मंत्र। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं स्मरण शक्ति और बुद्धि बढ़ाने वाला चमत्कारी मंत्र? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से याददाश्त बढ़ाने का अचूक मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपने कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, जीने नहीं दे रही है, देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए आचार्य जी से सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आचार्य जी। जी बिल्कुल जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, आज आषाढ़ मास ये चल ही रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, आज मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है हर्षण और करण है बव। आज की तिथि के बारे में आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि पूरे साल में 4 नवरात्र माने जाते हैं, जिसमें से 2 तो हम मनाते हैं, चैत्र और अश्विन नवरात्र। 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं, आषाढ़ की और माघ मास की। तो आज की जो तिथि है, आज से आषाढ़ मास की नवरात्रि आरंभ हो रही है। जो भी भक्तगण, जो भी साधक अपनी साधना करना चाहते हो, खासतौर पर देवी भगवती की, तो आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से लेकर के 17 जुलाई तक आप अपने लिए कोई भी साधना आराधना विशेष तौर पर कर सकते हैं। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और यकीन मानिए कि इस जानकारी के साथ मैं भी एक अद्भुत संचार शक्ति अपने आप में महसूस कर रहा हूं। चलिए पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं राशियों की। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। क्या कहते हैं पंडित जी कि आज उनकी राशि के तहत क्या सा रहेगा दिन? जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि बहुत अच्छी है। नए कार्य के प्रारंभ की योजना आप बना सकते हैं। जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो जल्दीबाजी ना करें। चोट चपेट दुर्घटना की भी आशंका बनती दिखाई देती है, इसलिए वाहन का प्रयोग बहुत ही सतर्क रह करके करने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर ना करें। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होने वाली है। जिन लोगों को सिर के दर्द से संबंधित, खासतौर पर माइग्रेन से संबंधित समस्या थी, आपका कष्ट, आपकी समस्या कुछ बढ़ सकती है। आपको आज की तिथि में उम्मीद का दामन थाम करके रखना चाहिए। अपने काम के लिए आप विश्वासग्रस्त रहें, आपके लिए कुछ अच्छा आज हो सकता है, प्रयास आपको करना चाहिए। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा समय है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। जी, हम बात कर रहे थे वृषभ राशि की। कभी कभी राशियों को लेकर बात इधर उधर भटक जाती है, लेकिन नहीं, हम आपको बता दें कि पंडित जी ने आपको जानकारी दी है, ये वृषभ राशि के जातकों के बारे में दी है। वृश्चिक राशि के बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल,
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का व्यय बहुत ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। धन को संभाल करके संचित करके रखें, समय आने पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक यश कीर्ति में वृद्धि व भेंट उपहार मिल सकता है। नया परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। पारिवारिक जीवन आपका बहुत खुशहाल रहने वाला है। परिवार की तरफ से आपको बहुत अच्छा सहयोग भी आज मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धर्म कर्म व धार्मिक कार्य में आपकी आस्था बढ़ेगी। भाग्य आपके साथ है और सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, तो बहुत उत्सुकता में, बहुत जल्दीबाजी में कोई काम मत करिए। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको नए वाहन आदि का सुख मिल सकता है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। खर्च बढ़ेगा, लेकिन समय जो है वह खुशनुमा बीतने वाला है। कोई नया काम आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पुराने मित्रों से आज भेंट संभव है आपके लिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान जो समय है, आज की तिथि खासतौर पर निवेश के लिए बहुत शुभ आपके लिए नहीं है, तो निवेश से बचना चाहिए। पंडित जी, आप इतनी अहम जानकारी देते हैं और दर्शकों के मन में भी तमाम तरह के सवाल आते हैं। जी, इसी क्रम में हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गई हैं। जी, अपना नाम बताइए इससे पहले। मीरा, जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं। मीरा जी बताइए। जी, अपनी डिटेल्स बताइए सबसे पहले। आप अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है। उसका बर्थडे 25/2/83 का है। जी, सहारनपुर का बर्थ है उसका मतलब सेट नहीं हो पा रहा वो लड़का ना। जी, समय बता दें, जन्म का समय बताइए। समय 12:54 है दोपहर का। जी, जिस तरीके से माताजी ने अपने बच्चे के लिए पूछा कि बच्चा सेट नहीं हो पा रहा है, तो देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये समय तो बहुत अच्छा है आपके इस बालक के लिए। अगर वर्तमान समय में ये माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं तो इनको आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि शुक्र की जो महादशा और अंतर्दशा है वह इनके लिए सुख स्थान का स्वामी बन रहा है। तो वर्तमान समय में इनको अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र को सिद्ध करने के लिए ध्यान देना चाहिए, स्थापित करने के लिए खुद को ध्यान देना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ लिया जा सकता है। आवश्यकता है एक उचित मार्गदर्शन की। वर्तमान समय में इनको अपनी मित्र मंडली से थोड़ा सा दूर रहना है और अपने खर्चों को नियंत्रित रखना चाहिए। पंडित जी, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गए हैं शैली जी। शैली जी, नमस्कार। नमस्कार। शैली जी, अपनी जन्म डिटेल्स बताइए। मेरी जन्म डेट है 10 जनवरी 1974, हल्द्वानी। और जन्म का समय? और समय है 5:15 शाम को। जी, सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी डेट और उसमें मेरे पति के संग कैसा रहेगा और मेरे आगे कैरियर कैसा रहेगा। जी, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है निश्चित ही कुछ न कुछ जीवन में संघर्ष को बताता है, दिखाता है। सूर्य की महादशा है जो तृतीय क्षेत्र यानी तीसरे भाव का स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति होती है। सूर्यदेव को जल देना आपको आरंभ कर देना चाहिए। रविवार के दिन से आप सूर्यदेव को जल देना आरंभ करें। तांबे के पात्र से जल दें और उसके साथ साथ मंगला गौरी स्तोत्र, एक बार पुनः सुन लीजिए, मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ आप करेंगी तो आपका भविष्य भी बहुत ही सुखमय होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होने के साथ साथ मंगलमय भी हो जाएगा। किसी प्रकार का कष्ट, कोई शिकायत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पंडित जी, हमारे साथ अगली कॉलर श्वेता जी जुड़ गई हैं। श्वेता जी, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी गुरुजी, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। 28 अक्टूबर 1988। जन्म समय दोपहर के 12:01 और जन्म स्थान गुरुजी करनाल है उसका। जी हाँ जी गुरुजी, उसने ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसकी नौकरी कब तक लगेगी और गुरुजी उसका आने वाला समय कैसे लगेगा? जी बिल्कुल।
क्या सरकारी नौकरी का भी योग है गुरुजी? जी बिल्कुल। देखिए इस जातक की कुंडली में राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की अंतर्दशा वो 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी। ये जो मंगल की अंतर्दशा है ये इसके कार्यक्षेत्र के लिए सहायक तो जरूर रहेगी, लेकिन क्योंकि राहु और मंगल का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है बहुत अच्छा, तो कुछ ना कुछ मानसिक तनाव इसको रहेगा। देखिए नौकरी मिल जाना वो अपनी अलग जगह है, नई नौकरी में जाकर के भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, नए स्थान पर जाकर के बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वैसी स्थिति दिखाई देती है। आप अपने बच्चे को जन्म स्थान से बाहर रख करके या बाहर जाकर के कहीं नौकरी के लिए प्रयास करने को अगर सुझाव देती हैं तो निश्चित ही इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय में इनको हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा फलित होगी। और जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है तो सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियाँ बहुत पक्ष में नहीं है, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छा जॉब आपके बच्चे को मिल सकता है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। पंडित जी इलाहाबाद से हमारे साथ श्वेता जी जुड़ गए हैं। श्वेता जी नमस्कार। नमस्कार सर। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। सर मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1981। जी 5 अक्टूबर 1981। जी। टाइम है 2:51 दोपहर का। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। सर उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, उसकी हड्डियों में जैसे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से हम लोग आम जनमानस में कहते हैं कि कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक आईना होती है। आप परिस्थितियां बताएं ना बताएं, कुंडलियां सब कुछ बयान कर देती हैं। इस जातक की कुंडली में सप्तमेश की दशा है, यानी सप्तम भाव चंद्रमा की दशा चल रही है और उसके साथ अंतर्दशा है बृहस्पति की, जो एक तरफ तृतीयेश है, दूसरी तरफ 12वें भाव का स्वामी है। इसको हम लोग घोर मार्केश की दृष्टि से देखते हैं या घोर मार्केश की संज्ञा दी जाती है। मार्केश का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, कोई ऐसी परिस्थिति जिसकी तुलना मृत्यु से की जाए, कोई ऐसा कष्ट जो मृत्यु के समान हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक या सामाजिक, और उसके और भी बहुत सारे अन्य उसके भेद हो सकते हैं। तो ये जो है बच्चे की स्थिति इस वजह से खराब है। आपको इनके लिए चंद्रमा और बृहस्पति का जाप करा करके शांति करानी चाहिए और उसके साथ साथ कुछ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के भी आप जाप करा दीजिए, तत्काल लाभ मिल जाएगा। हमारे साथ अगले और संजय जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्ते सर। संजय जी डिटेल्स बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए संजय जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त जी 1967 जी और सुबह 4 बजे का जी स्थान इलाहाबाद। जी जी हमको जो है एक तो हमारे इष्ट देव पता कर, दूसरा जी। हमारी राशि जी और तीसरा हम सरल बेरोजगार हैं किस क्षेत्र में जो है। जी देखिए आपकी जन्मपत्रिका जो है वह कन्या राशि आपकी बनती है। आपने पूछा आपकी राशि क्या है, मिथुन लग्न की कुंडली है और कन्या राशि बनती है। जहां तक आपके इष्ट देव की बात है तो आपके इष्ट देव महादेव शिव होंगे और वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। परिस्थितियां आपके पक्ष में भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको भगवान श्री हनुमान की आराधना के साथ साथ भगवान श्री विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। चलिए पंडित जी हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बात करेंगे बाकी बची राशियों की और महा उपाय। स्वागत है ब्रेक के बाद आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। तो चलिए बात करते हैं बाकी बची 6 राशियों की और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए तुला राशि वाले जातकों का हाल विचार लेते हैं। पंडित जी। जी तुला राशि वाले जातक जो लोग जो हैं वो आज किसी नए काम को अंजाम देने की आज योजना बनाएंगे, कार्य को आरंभ करने की योजना बनाएंगे, किंतु कार्य की सफलता में कहीं ना कहीं संदेह हो सकता है, बाधा आएगी ही आएगी। आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। अचानक आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापूर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पंडित जी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय और परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, जहां तक संभव हो उनका सहयोग आपको करना चाहिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। निवेश का समय ठीक नहीं है। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित करें। बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के या बहुत आवेश में आकर के आपको किसी से बात नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके सामाजिक यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। विनम्रता से रिश्तों में आई खटास को आपको दूर करने का बहुत अच्छा आज अवसर मिल सकता है। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में लगिए, हर कार्य में सफलता निश्चित है। कार्य में कहीं यदि कोई रुकावट भी आ जाए, कोई बाधा भी आ जाए, तो उससे आप चिंतित और तनावग्रस्त ना हो। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशानी, कुछ बाधा आ सकती है। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहने वाली है। घर, जमीन या मशीन खरीदना भी लाभ का सौदा आज आपके लिए साबित हो सकता है। बिजनेस के लिए नए आयाम खुलते नजर आएंगे। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य में अवरोध से मन को निराश ना करें आप। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहने वाली है। सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हर स्थिति में सामान्य और सहज बने रहें तो समय आपका साथ देगा। शेयर खरीदने व बेचने के लिए समय आपके बहुत अच्छे तरीके से पक्ष में है। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, उसको थोड़ा कंट्रोल करके अपने काम में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। पंडित जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई जरूरी काम भी आज रुक सकता है, बाधित हो सकता है। ज्यादा काम करने से बचना चाहिए और टेंशन कम से कम लेनी चाहिए। जीवन साथी और परिवार का लाभ मिलेगा। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है? क्या आप अपनी याददाश्त को लेकर तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो अब आपका वक्त आ गया है जानने का महाउपाय। पंडित जी, आज का महाउपाय। जी, आज जो मैं आपको महाउपाय बता रहा हूं, ये हर उम्र के लोगों के लिए उतना ही कारगर है जितना एक विद्यार्थी के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा याददाश्त और बुद्धिवर्धक की मंत्र की आवश्यकता विद्यार्थियों को पड़ती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन समय के साथ साथ और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से भी आपकी विस्मृति की स्थिति आ जाती है, यानी आप जो चीजें याद करते हैं वो विस्मृत होने लगते हैं, दिमाग से आप भूलने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा तरीका आप समझ लीजिए, और मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। प्रातःकाल बिना किसी से बोले जब आप उठते हैं तो आपको अपने बिस्तर पर, अपनी शैया पर ही इस मंत्र का जाप कम से कम 3 बार कर लेना चाहिए। ये अगर आप नियमित इस क्रम को करते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आप अपने सामने देख सकते हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ ही सदैव तर्क में जो तर्क की क्षमता होती है, तर्कशीलता आती है, उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। कहीं वाद विवाद में, जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि सभा में वाद विवाद में आप विजयी होंगे। आपका एक एक शब्द जो है वो जबरदस्त रूप से प्रभावशाली हो सकता है। इस मंत्र का जाप आपको किस तरीके से करना है आप एक बार पुनः सुन लें, उच्चारण सुन लें। मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी, इसे आप लिख लीजिए। ओम मान निषाद प्रतिष्ठा त्वम गंग शाश्वती समा यतः क्रौंच मिथुना देव मधि काम मोहितम। ये श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित बालकांड में रामायण में है, उसमें आप इसको खोज सकते हैं। इस मंत्र का जाप जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को करना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। विद्या, बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए सरस्वती देवी का जो बीज मंत्र है एंग, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। जब भी आप फुर्सत में हो तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा जाप हो जाने के बाद आपको इसके सामने, इसके जो प्रभाव है वो अपने आप आपको प्रत्यक्ष सामने आने लगेंगे। तो ये दोनों मंत्र जो है वो बहुत ही चमत्कारी है। इसका प्रयोग आप अपनी क्षमता के अनुसार यथा योग्य स्थिति में कर सकते हैं। पंडित जी, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने बहुत साधारण तरीके से पंडित जी ने आपने जो समझाया जिस तरह से दर्शकों को, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि उसका फायदा भी दर्शकों को जल्दी मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो। जी, नाम बताइए अपना।
जी विनोद कुमार। जी विनोद जी, डिटेल बताइए अपनी। जी मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना है पंडित जी से। मेरा भांजा का नाम है मिलिंद भट्ट और इनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 29 सितंबर 1991। जी जी समय बता इनके बारे में जी समय बताइए। समय है सर 1 बजे से 1:15 के बीच में। दिन का है या रात का? जी सर दिन का है या रात का है? दिन का है सर। जी स्थान टिहरी है, पुराना टिहरी जो आज डूब चुका है वो। जी जी प्रश्न करें, बताएं प्रश्न क्या है? प्रश्न है सर कि इनके लिए भविष्य में क्या करना उचित होगा और इनकी दशा सामान्य कब होगी? जी देखिए, इस जातक के लिए जो परिस्थितियां चल रही हैं वह अभी कुछ समय लगेगा जिनको आप नियंत्रित कर सकें। आपके पक्ष में आने में परिस्थितियां अभी कुछ समय है। ऐसी परिस्थिति में इनको महादेव शिव की आराधना के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए और पूरा परिवार भी इनके लिए महादेव शिव की आराधना करेगा, महादेव शिव पर जल अर्पित करेगा नियमित तौर पे, खासतौर पर सोमवार की तिथियों में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने यदि आप लोग नियमित और पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव से महादेव शिव की आराधना करते हैं इस बच्चे के लिए, तो इसका भविष्य बहुत ही जल्दी सामान्य और उज्जवल हो सकता है। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।